कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कला सुल्तानपुर। आज आप लोगों के बीच कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय का दूसरा भाग लेकर आया हूं। अब हम लोग आज अपने दूसरे भाग में अपनी दूसरी टॉपिक कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात का अध्ययन करेंगे। अगली टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, जिसमें पहला है 45 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। तो 45 अंश का त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। बाकी दो कोण ए और कोण सी न्यून कोण है। अब अगर इन दोनों न्यून कोण में एक कोण मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर 45 अंश। अगर हम कोण ए को 45 अंश मान लेते हैं तो कोण सी की स्थिति क्या होगी? अब यह दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 अंश है, एक को हमने 45 माना, तो जाहिर सी बात है कोण सी भी कितने अंश का होगा? 45 अंश का। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज की तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो अगर कोण ए 45 माना गया है तब कोण सी बराबर भी कितना होगा? 45 अंश। क्यों होगा? चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इस प्रकार त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर कोण ए 45 अंश है तो कोण सी भी 45 होगा, और कोण बी तो ऑलरेडी पहले से ही 90 डिग्री का है। अर्थात कोण ए बराबर कोण सी बराबर 45 अंश। कोण ए और कोण सी 45 अंश है। अब अगर कोण ए और कोण सी दोनों बराबर हैं, कोण ए और कोण सी दोनों बराबर है 45-45 अंश, तो ऐसी स्थिति में भुजा ए बी और भुजा बी सी की स्थिति क्या होगी? इस पर भी हम लोग प्रमेय जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण समान हैं तो उनकी समभुजाएं भुजाएं भी समान होती हैं। इसलिए भुजा ए बी, इसलिए कोण ए की समभुजा भुजा कौन सी है? बी सी। इसलिए बी सी बराबर कोण सी की समभुजा भुजा है ए बी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख कोण, बराबर कोणों के सम्मुख कोण समान होते हैं। बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अर्थात BC बराबर हो गया AB, BC बराबर AB। तो माना चूंकि BC बराबर AB बराबर मान लेते हैं A, BC और AB बराबर हैं और मान लेते हैं दोनों किसके बराबर हैं? A के। अर्थात अगर ये स्मॉल a है तो ये भी कितना होगा? स्मॉल a। तो दोनों कोण इसके A हो गए। अब ये दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो इस पे हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या है?
AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, या AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, AB का मान कितना है A, तो A का स्क्वायर प्लस BC का मान भी कितना है A, तो A का स्क्वायर, A का स्क्वायर A का स्क्वायर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर, या AC बराबर कितना आएगा, AC बराबर अंडर रूट 2 इंटू A, अर्थात AC का मान आ जाएगा अंडर रूट 2A। तो अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो अब 45 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालते हैं। चलिए, तो कोण A 45 अंश है। कोण A के लिए, चूंकि कोण A बराबर 45 अंश, इसलिए साइन 45 अंश बराबर, तो साइन 45 बराबर क्या होगा, साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं कि लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है BC, साइन 45 बराबर BC बटा AC बराबर BC का मान कितना है A, AC का मान कितना है अंडर रूट 2A बराबर, सॉल्व करें कितना आएगा 1 बटा अंडर रूट 2। तो साइन 45 अंश का मान कितना हो गया 1 बटा अंडर रूट 2। इसी प्रकार कास 45 बराबर कितना होगा, कास वर्ग का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है AB और कर्ण कितना है AC। AB का मान कितना है स्मॉल a, कर्ण का मान कितना है अंडर रूट 2A बराबर 1 बटा अंडर रूट 2। तो कास 45 का भी मान कितना होगा 1 बटा अंडर रूट 2। tan का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे आधार, लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, BC का मान है A, AB का भी मान है A, तो tan 45 का मान कितना आ गया 1, tan 45 का मान हो गया 1। अब अगर 3 मालूम है तो 3 हम इनके व्युत्क्रम से ज्ञात कर सकते हैं। तो कौशिक 45 का मान कितना होगा, कौशिक 45 अंश, कौशिक 45 बराबर 1 बटा साइन 45, 1 बटा साइन 45, तो साइन 45 का व्युत्क्रम करेंगे कितना होगा अंडर रूट 2। इसी प्रकार सेक 45 बराबर 1 बटा कास 45, कास 45 का भी मान है 1 बटा अंडर रूट 2, तो सेक 45 का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। इसके बाद काट 45, तो काट 45 बराबर 1 बटा tan 45 बराबर 1 बटा tan 45 का मान 1 बराबर 1, तो काट 45 का भी मान कितना आ गया 1। इस प्रकार से 45 अंश के लिए छवो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। साइन 45 का मान 1 बटा अंडर रूट 2, कास 45 का मान भी 1 बटा अंडर रूट 2, tan 45 का मान 1, कौशिक 45 का मान अंडर रूट 2, सेक 45 का मान अंडर रूट 2 और काट 45 का मान 1। इसके बाद दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग जानते ही हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर AB का मान पता है, BC का मान पता, तो हम इसे निकाल सकते हैं। तो AB का मान है A स्क्वायर, BC का भी मान है A स्क्वायर जोड़ेंगे 2A स्क्वायर, तो अगर AC स्क्वायर का मान 2A स्क्वायर तो AC का मान अंडर रूट 2A। इस प्रकार से कर्ण आ गया अंडर रूट 2A। तो जब कर्ण भी आ गया तो अब हम चाहे कोण A के लिए निकालना हो चाहे कोण C के लिए निकालना हो, दोनों 45 अंश है, किसी को भी निकाल सकते हैं, A को मान के C के मान के। तो साइन 45 के ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात हो गया। दूसरा है 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात।
30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हमें एक समबाहु त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में सबको पता ही होगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ये भी हम जानते हैं क्योंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। ये हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं, और जब समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण 60 अंश है तो तीनों भुजाएं भी समबाहु त्रिभुज के बराबर होती हैं। इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, और बराबर तीनों भुजाओं को मान लेते हैं 2A। मान लेते हैं कि ये भुजाएं किसके बराबर हैं? 2A के। तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 अंश। सभी कोण 60 अंश के हैं। ये भी 60 अंश का है, ये भी 60 अंश का है, और ऊपर से पूरा कोण भी 60 अंश का है। तो ये तीनों कोण 60 अंश के हो गए। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी बराबर होती हैं, इसलिए AB बराबर BC बराबर CA, और मान लेते हैं पूरी भुजा इसकी 2A है। ये 2A, ऊपर वाली भुजा भी 2A, और ये भी 2A। मान लिया इस समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 2A 2A 2A। अब इस समबाहु त्रिभुज में थोड़ी सी रचना भी करते हैं। रचना क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब AD डाला, अर्थात AD लंब BC खींचा। रचना से एक रचना हम लोगों ने कर दिया कि AD लंब BC खींचा, BC पर एक लंब AD खींचा। अब त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में देखते हैं दोनों में क्या क्या बराबर है। AB बराबर है AC। क्यों बराबर है? समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं हैं तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, तो AB बराबर AC हो गया, और कोण ADB बराबर कोण ADC, अर्थात कोण ADB बराबर कोण ADC। क्यों बराबर है? प्रत्येक 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री है। तथा AD बराबर DA। क्यों? उभयनिष्ठ। AD बराबर DA, AD दोनों त्रिभुजों में है, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए RHS सर्वांग समता से RHS सर्वांग समता से, अर्थात राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड सर्वांग समता से, अर्थात अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के एक कोण 90 डिग्री हो, उनके कर्ण बराबर हों और कोई एक भुजा बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। RHS सर्वांग समता से त्रिभुज ABD
सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD। इसलिए अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ADC। अब हम ये जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों की बाकी के बचे हुए पार्ट भी समान होते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर DC तथा कोण BAD बराबर कोण CAD। ये कहाँ से आया, CPCT से। CPCT मीन्स करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल, अर्थात कांग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण BAD ये कोण CAD के बराबर होगा। अब चूंकि कोण BAC बराबर 60 अंश, इसलिए कोण BAD बराबर 1/2 कोण BAC। क्यों 1/2 हो रहा है, चूंकि कोण BAD बराबर कोण CAD, दोनों कोण बराबर हैं इसलिए आधे होंगे, या कोण BAD बराबर 1/2 कोण BAC कितना है 60 अंश बराबर 30 अंश, अर्थात ये दोनों कोण कितने अंश के आ जाएंगे, 30 अंश के। तो अब त्रिभुज ADB एक समकोण त्रिभुज भी है। इस समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 अंश है, एक कोण 60 अंश है, तो इसी त्रिभुज से हम 30 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो हमने पीछे भी बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात तभी निकाल पाएंगे जब उसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो। तो यहाँ पे AB का मान पता है, लेकिन AD और BD का मान नहीं पता। तो अभी हमने प्रूव किया कि BD बराबर तथा BD बराबर DC और BC पूरा कितना है, BC बराबर 2A, इसलिए BD बराबर DC बराबर A। पूरी लंबाई 2A की है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये दूरी A हो जाएगी और ये भी दूरी कितनी होगी, A। तो त्रिभुज ABD में एक भुजा है 2A, एक भुजा है A, तो बाकी एक भुजा जो नहीं पता है उसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो निकाल लेते हैं, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय लगा के जो भुजा नहीं ज्ञात है उस भुजा को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज AB समकोण त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, या AB का मान पता है कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर बराबर BD का मान है A स्क्वायर और AD का मान हमें ज्ञात करना है, या 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, या AD स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, या AD बराबर √3 इंटू A। इस प्रकार से तीसरी भुजा भी आ गई, कितनी आ गई, √3A। अब हम समकोण त्रिभुज ABD से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। तो
चलिए शुरू करते हैं। पहले साइन निकालते हैं। साइन 30 अंश, तो देखते हैं फिगर से। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया कि लंब बटे कर्ण, अर्थात कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो कोण 30 अंश यहाँ पे है, इसकी सम्मुख भुजा है BD, तो साइन 30 अंश बराबर BD बटे इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है AB बराबर BD का मान है A और AB का मान है 2A। सॉल्व करेंगे तो साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार कास 30 अंश बराबर, तो कास का त्रिकोणमितीय अनुपात बताया गया आधार बटे कर्ण या कोण की संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो 30 अंश की संलग्न भुजा है AD, तो AD बटे कर्ण है AB। अब AD का मान है √3A बटे AB का मान है 2A। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √3/2। तो इस प्रकार कास 30 अंश का मान हो गया √3/2। आगे चलते हैं। tan 30 अंश बराबर, तो tan 30 अंश, tan का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे आधार, अर्थात कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। तो साइन 30 अंश बराबर हो गया लंब BD बटे आधार AD बराबर BD का मान फिगर में A और AD का मान है √3A। सॉल्व किया तो आ गया 1/√3। इस प्रकार से tan 30 अंश का मान हो गया 1/√3। अब जब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गए हैं तो बाकी के 3 तो हम इनके व्युत्क्रम से ही निकाल सकते हैं। कौशिक 30 अंश संबंध बताया गया है, तो कौशिक 30 अंश बराबर क्या होगा 1/sin 30 अंश। कौशिक 30 अंश बराबर 1/sin 30 अंश बराबर 1/sin 30 अंश। sin 30 अंश का मान है 1/2, तो कौशिक 30 अंश का मान आ गया 2। इसी प्रकार sec 30 अंश बराबर, तो sec का व्युत्क्रम क्या बताया गया, sec का व्युत्क्रम होता है cos, तो sec 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश बराबर 1/cos 30 अंश का मान है √3/2। इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया 2/√3। तो sec 30 अंश का मान कितना हो गया 2/√3। लास्ट है काट 30 अंश बराबर, तो काट 30 अंश बराबर क्या होगा, काट 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश बराबर 1/tan 30 अंश का मान कितना है 1/√3। इसको हमने सॉल्व किया तो काट 30 अंश का मान आ गया √3। तो इस प्रकार से 30 अंश के लिए 6 त्रिकोणमिति का अनुपात निकाल लिया गया है। साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 अंश का मान √3/2, tan 30 अंश का मान 1/√3, कौशिक 30 अंश का मान 2, sec 30 अंश का मान 2/√3 और काट 30 अंश का मान √3। अब इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग 60 अंश का भी मान निकालेंगे। तो अगला हो गया, अब अगला हमें निकालना है 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। नंबर 3 है, बाकी सब कुछ यही रहेगा। नंबर 3 हो गया 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। नंबर 3 60 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात। सब कुछ काम वैसे ही करेंगे। अब केवल यहाँ पे समझना ये है कि हमें 60 अंश का मान निकालना है, तो अब भुजाओं की जो पहले स्थिति थे उससे अब ये बदल जाएगी। अब 60 अंश की संलग्न भुजा हो जाएगी BD,
60 अंश की सम्मुख भुजा होगी AD और कर्ण होगा AB। तो मान निकालते हैं साइन 60 अंश, साइन 60 अंश बराबर, तो साइन 60 अंश बराबर AD लंब कर्ण है AB। चित्र में हम देख रहे हैं AD का मान कितना है, AD का मान है √3a बटे AB का मान है 2a। इसको हल करेंगे कितना आएगा, √3 बटे 2। तो साइन 60 अंश का मान कितना हो गया, √3 बटे 2। इसी प्रकार कास 60 अंश, कास 60 अंश बराबर कास का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटे कर्ण, आधार है BD बटे कर्ण है AB। तो BD का मान कितना है A, AB का मान कितना है 2a। इसको हल करेंगे तो आ गया 1/2, अर्थात कास 60 अंश का मान 1/2। tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो 60 अंश के सापेक्ष लंब है AD, आधार है BD। तो tan 60 अंश बराबर AD बटे BD बराबर AD का मान कितना है, AD का मान है √3a बटे BD का मान है A। इसको हल करेंगे कितना आएगा, √3। तो tan 60 अंश का मान हो गया √3। बाकी 3 इसके व्युत्क्रम से निकालेंगे, cosec 60 अंश बराबर क्या होगा, साइन 60 का व्युत्क्रम, साइन 60 का मान √3/2, तो cosec 60 का मान 2/√3। sec 60 अंश, sec 60 अंश, sec किसका व्युत्क्रम होता है, कास का, तो कास 60 अंश का मान है 1/2, तो sec 60 अंश का मान 2/1 अर्थात 2। cot 60 अंश, cot 60 अंश, तो cot 60 अंश बराबर काट व्युत्क्रम होता है tan का, तो tan 60 का मान है √3, तो cot 60 का मान 1/√3। तो इस प्रकार से cot 60 अंश का मान आ गया 1/√3।
10